उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। 12 से 14 अगस्त के लिए 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। सभी जिलों के डीएम को भेजी एडवाइजरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। भारी बारिश से हुई तबाही, टूटे पुलों को भी सीएम धामी ने देखा। आज से हरिद्वार में शुरू होगा भाजपा जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर। आगामी चुनाव को लेकर होगा मंथन। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे मौजूद। हरिद्वार में बैंक कर्मी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की रकम के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार पकड़े गए। आरोपी में बैंक का कर्मचारी भी शामिल। बैंक कर्मी के साथ हुई लूट का खुलासा हुआ। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कोटद्वार से आपको बता दें, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। कोटद्वार में भारी बारिश से भारी नुकसान दरअसल हुआ है। टूटे पुलों का भी सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया और सीएम धामी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वे भी किया है। अधिकारियों को जल्द पुलों के निर्माण के आदेश दिए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी इस दौरान मौजूद रही। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोटद्वार से सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इसी के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कोटद्वार में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ था और इसी का निरीक्षण किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे और टूटे पुलों को लेकर भी सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया और इलाके का हवाई सर्वे किया। अधिकारियों को जल्द पुलों के निर्माण के आदेश इस दौरान उन्होंने दिए। आपको बता दें कि इस सर्वे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी मौजूद रही। तो देखिए, देखा जाए तो बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उत्तराखंड से और इसी कड़ी में कोटद्वार से हम आपको खबर बता रहे हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जिस तरह से देखा जाए आपदा आई थी कोटद्वार में हाल ही में, इसको लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से इस समय का जो दौर चल रहा है उत्तराखंड में, लगातार जो है मानसून यहाँ पर जो है जारी है और ऐसे में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है यहाँ पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और खुद आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है उसका जो है यहाँ पर निरीक्षण भी करते हुए नजर आए हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोटद्वार में जो है आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान घाटी में कुंभी चोर जो जगह पड़ती है वहाँ पर रतनपुर को जाने वाले जो अप्रोच मार्ग पर तेजी से जो कार्य करने के आदेश है वो यहाँ पर सीएम ने दिए हैं। साथ ही साथ मालन नदी पर हल्दू खाता किशनपुर सिगड्डी मार्ग का जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी सीएम ने यहाँ पर किया है और साथ ही साथ जो वहाँ पर कनेक्टिविटी पूरी तरीके से जो है खत्म हो रखी है उसको भी बहाल करने के जो निर्देश है वो यहाँ पर सीएम ने दिए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो हवाई सर्वे भी उन्होंने किया और कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सजग नजर आ रहे हैं जनता की परेशानी को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बना काफ़ी नुकसान हुआ है, सड़कों का भी नुकसान है, पुलों का नुकसान है और मकानों का भी नुकसान है। काफ़ी जगह पर सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं और काफ़ी बड़ा आकलन इस पर हम लोग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि माननीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य हो उसके लिए काम कर रही है। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि अभी चूँकि जो आपदा आ गई है उसको तो चूँकि उसके जो असर है या जो लोगों को राहत है वो अधिक से अधिक दे पाएँ, लोगों को सहूलियत दे पाएँ, सहायता कर पाएँ, उसके लिए आकलन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। युद्ध स्तर पर काम करने के सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान हैं, उन सब के लिए हम लोग लगातार
निर्देश हैं। सभी को कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोगों को कि हर प्रकार से आपदा प्रभावितों की मदद करें और सहायता। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 12 से 14 अगस्त के लिए 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरीज को लेकर भेजी गई है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गर्जना और बिजली चमकने के आसार भी जताए गए हैं। तो देखिए, बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आफत भरी बारिश जो है लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। आपको बता दें कि 12 से 14 अगस्त के लिए 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी भेजी गई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव बन चुके हैं। विनय, देखा जाए तो लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह से आपदाओं की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है मौसम विभाग ने यहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पर जो है देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून सहित जितने भी पहाड़ी जो जिले हैं वहाँ पर भी जो है इस अलर्ट को जारी किया गया है। चाहे पौड़ी की बात की जाए, उधम सिंह नगर की बात की जाए या फिर टिहरी की बात की जाए, ऐसे कई ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर जो है तेज बारिश की लिए जो है यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और साथ ही साथ प्रदेश के जो यहाँ पर जो डीएम हैं उनको भी जो है यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी जो है अलर्ट मोड पर रहें कि किस तरीके से जो है क्या नुकसान जो है जिलों में हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए जो है सभी यहाँ पे जितने भी डीएम हैं उन सबको जो है यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। और पूरी तरीके से जो है एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर इस दौरान काम में लगी हुई है और काम करने को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी है, लगातार भूस्खलन की बात कर ले या फिर तेज बारिश की बात कर ले, मलबे में दबने से भी कई लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं तेज बारिश को देखते हुए की गई है? क्योंकि मामूली नहीं, 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। 12 से 14 अगस्त को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है यहाँ पर आपदा जैसे जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। आपदाओं के दौरान जो है कई लोगों की जो है यहाँ पर मृत्यु भी हुई है। उसको लेकर के जो है यहाँ पर पूरी तरीके से है धामी सरकार कार्य कर रही है और सभी को जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए आपदा प्रबंधन की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर जाकर के खुद सीएम ने जो है समीक्षा भी की है और जितने भी आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको भी जो है यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर आम आदमी को जो है इस मुसीबत से निकाला जाए। और वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 12 से 14 तारीख का जो फिर दोबारा से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, ऐसे में जो लोग नदी नालों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी वहां से शिफ्ट करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सीएम धामी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि पूरे तरीके से जो है वो तैयार रहें और अलर्ट मोड पर रहें कि अधिकारी। मेरे एक बात अहम ये भी हो जाती है, देवभूमि की अगर हम बात कर ले तो लगातार तीर्थ दर्शन के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। बारिश का मौसम है, देखा जाए तो पूरे बारिश के मौसम में खतरा बना रहता है। लेकिन अगर हाल ही में हम बात करें तो 2 दिन जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या यात्रा भी प्रभावित रह सकती है? इसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर यात्राएं जो है लगातार जो है चलती रहती हैं, या फिर चाहे अर्धाम यात्रा हो या फिर इसके अलावा जो है यात्राएं का जो दौर है वो यहाँ पर चलता रहता है। ऐसे में यहाँ पर सीएम धामी ने साफ तौर पर पहले ही जो है यहाँ पर अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे और जो लोग हैं उनको भी जो है यहाँ पर उन्होंने अपील की है कि जो भी यहाँ पर अगर यात्री उत्तराखंड में आते हैं तो वो पहले मौसम की जानकारी लेकर के ही जो है यात्रा के लिए निकले, जिससे कि आगे के आने वाला जो समय है उसमें जो है उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सचिव हो या फिर अधिकारी हो, सभी को जो है सीएम धामी ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि आम जनमानस को जो है पूरी राहत जो है यहाँ पर दी जाए। जी बिल्कुल विनय, हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के एक धर्मस्थल को जमीन देने की सिफारिश के कथित पत्र के मामले में नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि मंत्री जोशी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां पत्र को फर्जी करार दिया, तो वहीं मंत्री जोशी ने पूरे मामले के पीछे एक साजिश रचने का संकेत दिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ। यह पत्र जोशी के लेटर पैड की तर्ज पर बना हुआ था, जिसमें एक धर्मस्थल को जमीन देने की सिफारिश MDDA से की गई थी। मामला संज्ञान में आने पर मंत्री जोशी ने तत्काल VC बंशीधर तिवारी से जानकारी ली और कहा कि वायरल पत्र फर्जी है, इस मामले की जांच चल रही है। अभी कुछ दिनों से मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और जो ये बताया जा रहा है कि मेरा 2009 का पत्र है, उसमें मैंने MDA को कहा कि अमुक संस्था को जो है मस्जिद के लिए कोई स्थान आवंटित कर दिया गया। और प्रथम दृष्टया अगर इसको पत्र को कोई देखेगा तो बिल्कुल सही समझेगा, क्योंकि जब मुझे दिखाया गया एक बार मैं भी चक्कर में आ गया कि ये पत्र बना कैसे। जिस पैड का इस्तेमाल किया, ये ग्रीन पैड है, उसमें जो हम टीका टिप्पणी लिखते हैं उसमें एक पट्टी होती है, जिसकी वजह से मेरी व्यक्तिगत छवि को नुकसान हुआ है। जनता जाननी चाहिए कि जो ये पत्र वायरल हो रहा है ये गलत है और उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं। हरिद्वार में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। यह प्रशिक्षण 12 और 13 तारीख को चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत प्रदेश के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस प्रशिक्षण के जरिए जिला पंचायत सदस्यों को केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ बता दें कि प्रदेश में 400 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से बीजेपी के 215 सदस्य हैं। गढ़वाल मंडल में बीजेपी के 125 सदस्य हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 90 जिला पंचायत सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल मंडल के जिला पंचायत सदस्य जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हरिद्वार में 12 और 13 अगस्त को हो रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी विशेष रूप से रहेंगे। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मार्गदर्शन भी उन सभी जनप्रतिनिधियों को मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष जसविंदर जोगी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। पीएम के मणिपुर हिंसा पर कोई जवाब न दिए जाने और अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी संसद में जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे उठाने लगे, तब स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर अनर्गल आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी से स्मृति ईरानी को कोई लेना देना नहीं है। आज क्या इनकी कुरीतियों को देख के और जो ये तानाशाही नीति अपना रहे हैं, विपक्ष को अपनी आवाज नहीं उठाने देंगे, हर रोज इनका पुतला दहन किया जाए वो भी कम है। बेदाग घोषित हुए देश के जन जन को के प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी जब देश के ज्वलंत मुद्दों की बात संसद में करने लगे तो बीजेपी को ढूंढने से रास्ता नहीं मिला, ढूंढने लगे कि हम कहाँ घुस जाएं। कि ऐसी महिला जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो संस्कारों की बात करी, वो राहुल जी के ऊपर उंगली उठा रही और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की बात कर रही थी। देश की जनता है वो जागरूक है, वो उन्हें ऐसा कदापि नहीं करने देगी। जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में बारिश की वजह से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है, तो वहीं भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खटीमा प्रशासन उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्रों में लगातार दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और मौके पर पहुंचकर प्रभावितों को हर संभव मदद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में ढाकी गांव में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में उनकी टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लगभग 16 बाढ़ प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह शिफ्ट कराया गया। पीड़ितों को तत्काल 5,000 की राहत राशि भी प्रदान की गई। जहां ढाकी वाले एरिया में 16 परिवार बाढ़ आने से प्रभावित हुए हैं
उनके मकानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उनको हमने एसडीएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थान सेंट फ्रांसिस स्कूल में पहुंचाया हुआ है। करीब 16 परिवार हैं, उनको राहत सामग्री दी है और हमने आर्थिक सहायता 5,000 रुपये की राशि तत्काल ऑन द स्पॉट दी हुई है और जो भी आगे मदद होगी हम वो करते हैं। उनके रहने की व्यवस्था लेने की है, उनके गद्दे वगैरह भी उनको दिए हुए हैं। इसके अलावा केकल खंडा शाम में हमने कुछ दूर से भी कुछ लोग आ गए थे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर रहा था, उनको हमने राहत किटें वितरित की हैं। उनको सुरक्षित स्थान पर करीब 20 परिवारों को विस्थापित किया हुआ है कैंपिंग बेस पे। खबर उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल से है, जहां अतिक्रमण को चिन्हित करने आए विभागीय कर्मियों ने गलत पैमाने में रेड मार्क करने का स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने विरोध किया और जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि ऑल वेदर सड़क चौड़ीकरण का प्रतिकर दूसरी ओर का पहले ही दिया जा चुका है। इससे पहले भी एनएच के कारण 2 बार भवनों दुकानों को तोड़ दिया गया था। अतिक्रमण करवाने में तो एनएच ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। 18 मीटर भूमि का प्रतिकर देने के बावजूद सड़क चौड़ीकरण में मात्र 12 मीटर भूमि को प्रयोग में लिया, जिस कारण बची हुई भूमि पर लोगों ने अपना कब्जा जमा कर मकान बनवा दिए, जिसका खामियाजा आज दूसरी तरफ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं कई नगर और ग्रामीण इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश और उत्तराखंड आ रहे सभी यात्रियों श्रद्धालुओं से अपील की है कि कृपया मौसम विभाग से संबंधित प्रदेश की जानकारी लेकर ही प्रदेश में अपनी यात्रा, तीर्थयात्रा या फिर प्लान को सफल बनाए। प्रदेश में आपदाग्रस्त इलाकों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं स्थिति बेहतर करने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। अधिकारियों की टीमें लगातार काम कर रही है। 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सतर्कता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है उस सहायता को कर रहे हैं प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के लोग भी लगातार हमारे संपर्क में हैं। जहाँ पर जैसी जरूरत हो रही है उनको भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस आपदा के समय में हम चूंकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता देने का हमारा प्रयास। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में औली, गौरसो, कोठी फार्म में बुगायलों में आसमानी आफती बरस रही है। आपको बता दें कि बारिश का पानी इन बुगियालों की तीव्र ढलान से निचले इलाकों में भर गया है। जल प्रलय से लोगों में दहशत भी फैल गई है। फिलहाल औली नाले से सटी बसावट इस उफान को देखने के बाद अलर्ट हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर की खाली पड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रत्याशियों के लिए भाजपा कांग्रेस दोनों में दावेदारी पेश की जा रही है। भाजपा में इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद केंद्र को 3 नाम भेज दिए गए हैं। जिस नाम पर सहमति बनती है उसे पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। सीएम धामी ने उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत का दावा भी किया है। चुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहां से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा।
उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इस कारण कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में भी आ चुके हैं, तो कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से भी अपील की है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें। सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियाँ आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुँचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। सभी 4 धाम यात्रा है या आने वाले हमारे पर्यटक हैं, सभी को हमने कहा है, सभी से अपील की है कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही, मौसम अगर ठीक रहता है तो ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने 2 विषयों को उठाते हुए सरकार पर हमला किया है। धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राज्य इस वक्त आपदा से जूझ रहा है। उस आपदा से निपटने के लिए और आपदा प्रभावितों को राहत देने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार आपदा की इस घड़ी में कहीं नजर नहीं आ रही। वहीं देहरादून में डेंगू और आई फ्लू अपने पैर पसार रहा है। देहरादून के अस्पतालों में बेड की कमी बन गई है। स्वास्थ्य महकमा इन बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने में कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए दून अस्पताल का दौरा करेंगे। स्थिति नहीं सुधरी तो कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। डेंगू उसी स्टेज पर पहुंच रहा है। अभी डेंगू की शुरुआत हुई है। डेंगू जो है बरसात के बाद शुरू होता है। अभी पूरे अस्पताल भर चुके हैं। कंजक्टिवाइटिस है, आंखों का फ्लू है, वो पूरे शहर में फैला हुआ है। हर घर में 2, 3, 4, 5 लोग आपको आई फ्लू के मरीज मिल जाएंगे। पूरे शहर में आई फ्लू का प्रकोप है, लेकिन स्वास्थ्य का विभाग कहीं भी इससे लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई व्यवस्था सरकार करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी पता नहीं कौन सी बात कहाँ व्यस्त है, किन चीजों में व्यस्त है, उनको फुर्सत ही नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर मामला है और कांग्रेस इसे बड़ी गंभीरता से ले रही है। मैं कल से ही देहरादून के दून अस्पताल का दौरा करूंगा और उसके बाद राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं उसके बारे में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जहां भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, वहां आंदोलन सड़कों पर। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।